हेलो एवरीवन, आई एम सनी देवंदा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और हमारी लगभग 5 क्लासेस हो चुकी है और लगभग 4 या 5 टाइप के क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो हम लोग बात करने जा रहे हैं मतों पर आधारित प्रश्नों के बारे में, ठीक है ना। जो वोटिंग पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उनके बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझना, लगभग 4 टाइप के कॉन्सेप्ट बनते हैं इस पर, ठीक है। पहला जो कॉन्सेप्ट होगा वो बड़ा ही इजी कॉन्सेप्ट है। और एक चीज़ ध्यान रखना, जो मतों वाले प्रश्न होते हैं उनमें हमें केवल और केवल 2 ही व्यक्तियों से मतलब होता है, जो पहला और दूसरे स्थान पर रह रहा है, ठीक है। हमारे पास में चाहे 10 उम्मीदवार आ जाए, लेकिन आपसे तो मतलब किससे होगा? पहले स्थान पर रहने वाले पर और दूसरे स्थान पर रहने वाले से, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 1 बड़ा ही इजी है, ठीक है। तो आप लोग पहले समझिए इसको, धीरे धीरे हम कॉन्सेप्ट 2 को समझेंगे, फिर 3 को समझेंगे, फिर 4 को समझेंगे, ठीक है ना। इस टाइप से लेवल को बढ़ाते हुए चलेंगे। तो आज पूरा ये कंप्लीट कर लेंगे। तो ध्यान से समझिए, पहले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो पहले क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। पहले उम्मीदवार ने 70% मत प्राप्त करके 1600 मतों से जीत गया, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से समझना, सॉल्यूशन देखिए इसका। यहाँ पे एक काम कीजिए, आप लोग यहाँ पे कुल मत मान लो। हमने मान लिए कि कुल मत थे हमारे 100, ठीक है। अब कुल मत हमने 100 मान लिए। अब अगर बात की जाए पहले उम्मीदवार की, पहला उम्मीदवार कुल मतों का कितना प्रतिशत मत प्राप्त कर रहा है? 70%। इसका मतलब 100 का 70%, 100 का 70% तो 70 ही होगा। अब अगर ये 70 प्राप्त करेगा तो बताओ दूसरा कितना प्राप्त करेगा? 30। 100 में से घटा देंगे, ठीक है। अब ये दूसरा प्राप्त करेगा 30। यहाँ पर देखकर बताइए, अगर ये 70 प्राप्त कर रहा है, वो 30 प्राप्त कर रहा है, तो ये कितने वोट ज़्यादा प्राप्त कर रहा है? यहाँ से देखो, ये 30 प्राप्त कर रहा है तो ये 40 वोट ज़्यादा प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब 40 वोटों से जीत रहा है, 40 वोटों से जीता, ठीक है। जबकि प्रश्न में कितने वोटों से जीत रहा है? प्रश्न में वो जीत रहा है 1600 वोटों से जीत रहा है। इसका मतलब इस 40 का मान दिया हुआ है 1600 के बराबर। 40 का मान दिया हुआ है 1600 के बराबर। तो आप मुझे बताओ 1 का मान किसके बराबर होगा? 1600 बटा 40, ठीक है। ये 1 का मान आ गया। अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या का मतलब किसका मान निकालना है? 100 का। अगर आपसे पूछता कि जीतने वाले के मतों की संख्या कितनी होगी, तब हम 70 का मान निकालेंगे। अगर आपसे पूछता कि हारने वाले के वोटों की संख्या कितनी होगी, तब हम 30 का मान निकालेंगे। तो अभी हमसे कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, मतलब 100 का मान पूछा है। 1 का मान 1600 बटा 40, तो 100 का मान गुणा कर दो 100 से, ठीक है ना। यहाँ से काट दीजिए, देखो 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से काट दो, 4 से कितने बार कटेगा? 4 चौक 16, मतलब 40 बार कटेगा। और 40 गुना 100 कितना आ जाएगा? यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 4000। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 4000, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये था आपका पहला क्वेश्चन, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। अब इसी टाइप से हम सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। पहले क्वेश्चन में तो 2 उम्मीदवार थे। अब सेकंड वाले क्वेश्चन में हमारे सामने 3 उम्मीदवार हैं। ए, बी तथा सी 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया है। तो देखिए, अब मैंने आपसे कहा कि चाहे 3 उम्मीदवार आए, चाहे 4 आए, चाहे 10 आए, हमें तो केवल और केवल मतलब किससे होगा? पहले 2 उम्मीदवारों से, ठीक है। पहले 2 उम्मीदवारों में ही जीतने और हारने की बात कही जाएगी। अगर आपसे कहा जाए ना कि दूसरा उम्मीदवार हार गया, तो बताओ दूसरा उम्मीदवार किससे हारेगा? पहले वाले से हारेगा। और अगर आपसे कहा गया कि पहला उम्मीदवार इतने वोटों से जीत गया, तो ध्यान रखना वो दूसरे से, खैर जीतने में तो वो सबसे जीत रहा है, लेकिन जो उसका कॉम्पिटिटर होगा वो मेनली कौन होगा? सेकंड वाला ही होगा, ठीक है ना। तो दोनों के वोटों का अंतर लिया जाएगा उस टाइम पे। अब देखिए, यहाँ पर बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो अब इस बार हमारे पास में यहाँ पर 3 उम्मीदवार है। कुल मतों की संख्या मान लीजिए 100। कुल मतों की संख्या मान ली हमने 100। इस बार ए है, बी है और सी है। तो यहाँ पर ए की बात करेंगे, और यहाँ पर दूसरे स्थान वाले की बात करेंगे, और यहाँ पर तीसरे स्थान वाले की बात करेंगे। अब देखो, हमसे कहा गया सी ने 10% मत प्राप्त किए और वह तीसरे स्थान पर रहा। सी की बात कर रहे हैं, 10% मत, किसका 10%? 100 का। अब मतलब 10% का मतलब हो गया कि वो कितने वोट प्राप्त करेगा? 10 वोट प्राप्त करेगा। उसके बाद में कहा गया है तीसरे स्थान पर रहा, बी ने 30% मत प्राप्त किए। अब बी ने 30%, किसका 30%? 100 का ही, ठीक है ना। ध्यान रखना, कुल वोटों का ही लेना है अपन को। अब 100 का 30% कितना होगा? 30 होगा। ये किसके वोट आ गए? आपके बी के वोट आ गए। अब अगर मुझे ए के वोट निकालने हैं, तो ए के वोट देखो कितने आएंगे?
30 और 10 कितना हो गया 40, 40 वोट तो ये लगे, तो 100 में से 40 गया तो कितना बचेगा 60 बचेगा। इसका मतलब ए कितने वोट प्राप्त करेगा 60 वोट प्राप्त करेगा। अब हमसे कहा गया है बी ने 30% मत प्राप्त किए और वह 6000 मतों से चुनाव हार गया। अब आप मुझे ये बताओ ये जो बी है वो किससे चुनाव हारेगा, वो इसी से ही तो चुनाव हारेगा, इससे तो जीत रहा है इसी से तो, ठीक है ना। इसका मतलब और यहाँ से देखो कितने वोट कम प्राप्त कर रहा है वो इससे 30 वोट कम प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब 30 वोटों से क्या हो रहा है हार रहा है। बी कितने वोटों से हार रहा है 30 वोटों से हार रहा है। अब प्रश्न में कितने वोटों से हार रहा है, प्रश्न में वो 6000 मतों से चुनाव हार रहा है। इसका मतलब इस 30 का मान दिया हुआ है हमें 6000 के बराबर, ठीक है। बताओ एक का मान किसके बराबर होगा, एक का मान हो जाएगा 6000/30 कट जाएगा और 3 से कितने बार कटेगा 200 बार। इसका मतलब यहाँ से एक का मान आ जाएगा 200 के बराबर। अब प्रश्न में देखो किसका मान पूछा है, प्रश्न में हमसे पूछा है कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या का मान पूछेगा, मतलब किसका मान पूछा गया है 100 का। तो पहला क्वेश्चन देखो, अगर एक का मान 200 के बराबर है तो बताओ 100 का मान किसके बराबर, 100 से गुणा कर दो। अगर 100 का मान पूछा गया है तो इसमें 100 से गुणा कर देंगे, तो 200 गुणा 100 कितना आ जाएगा 20000, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी हमारे सामने 20000। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए तथा सी के मतों का अंतर। अब बताओ ए के मत कितने थे 60 और सी के मत कितने 10। बताओ दोनों के मतों का अंतर, दोनों के मतों के अंतर की अगर बात करेंगे तो अंतर कितने का आ रहा है 50 का। कितने का आ रहा है 50 का। इसका मतलब किसका मान प्राप्त करना होगा 50 का। तो देखो एक का मान किसके बराबर है 200 के, तो हमें अंतर निकालना है, मतलब किसका मान निकालना है 50 का। तो 50 से गुणा कर दो, 50 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा हमारे सामने, यहाँ पर आ जाएगा हमारे सामने, ये तो 200 था और ये कितना आ जाएगा 50 से गुणा कर देना, 5 दूना 10। इसका मतलब कितने वोट आ जाएंगे 10,000 वोट यहाँ पर हमारे सामने आ जाएंगे। तो इस टाइप से कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों से यहाँ पर। तो ये आपका जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 था, कॉन्सेप्ट नंबर 1 एकदम बेसिक क्वेश्चन थे, ठीक है ना। और आप लोग ध्यान रखना 2 उम्मीदवारों की बात करें चाहे 3 की बात करें, हमें मतलब होगा केवल और केवल 2 से ही, ठीक है ना। स्टार्टिंग वाले फर्स्ट वाले से और सेकंड वाले से, ठीक है ना, जो पहले स्थान पे रहेगा और जो दूसरे स्थान पर रहेगा, ठीक है। ये आपका कॉन्सेप्ट नंबर 1 था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे अब हम लोग, ठीक है। देखिए सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। चुनाव वाले प्रश्नों में फर्स्ट कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया, सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट की 2 क्वेश्चन लिखे हुए। अब देखिए यहाँ पे कहा गया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, कुल मतदाताओं में से 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का 52% मत लेकर 8400 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतों की संख्या कितनी होगी, ठीक है ना। तो समझिए बात को ध्यान से, देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से समझना इसे। वही कीजिए, कुल मतों की संख्या मान लीजिए, या तो 100% मान लो या फिर 100 मान लो, कुछ ही मान लीजिए, है ना। या तो 100% मान लो, क्योंकि 100% का मतलब भी कुल मत होंगे, 100% या फिर 100 का मतलब भी कुल मत मान लिया हमने, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या मान लिया कि 100% थे कुल मत। अब यहां से देखो, अगर 100% कुल मत थे तो 10% ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। अब आप मुझे बताओ, अगर 10% ने नहीं किया तो कितने प्रतिशत ने किया, 90% ने किया, ठीक है ना। 90 लोगों ने अपने वोटों का प्रयोग किया, ठीक है ना। यहाँ से प्रतिशत हटा देता हूँ, 100 भी मान सकते हो, प्रतिशत में मान सकते हो, कुछ ही मान सकते हो, तब भी आंसर आएगा हमारा, ठीक है ना। यहाँ पर मतलब 90 वोट डाले गए, ये वोट हमारे डाले गए, ठीक है। उसके बाद में देखिए हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है जीतने वाला उम्मीदवार कुल मतों का, ध्यान रखना लैंग्वेज को ध्यान से समझिए, कुल मतों का, ठीक है ना। यहाँ पर क्या कहा गया है कुल मतों का। अब बताओ कुल मत कितने थे 100 थे, जबकि डाले गए मत कितने थे 90 थे, ठीक है ना। ध्यान रखना ध्यान से, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे कैसे कंफ्यूज होते हैं मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है ना, ध्यान रखिए। यहाँ पर कहा गया है जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों का 52%, कुल मत कितने थे बताओ 100। अब इन कुल मतों का 52% प्राप्त कर रहा है, और बताओ 100 का 52% कितना होगा, 52 ही तो होगा। तो जीतने वाला तो ले गया कितने वोट, 52 वोट। तो आप मुझे बताओ हारने वाला कितने ले जाएगा, हारने वाला कितने ले जाएगा। अब आप लोग कहोगे सर 48 नहीं ले जाएगा, ध्यान रखना। वो देखो डाले गए वोट कितने थे 90,
अब 90 में से 52 तो ये ले गया, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सर ये तो 52 तो 100 में से ले गया। अरे वो 100 में से नहीं ले गया, वो तो कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। क्या दी गई है? तो कंडीशन दी गई है कि उसने कुल मतों का 52% मत प्राप्त किया। अब कंडीशन तो मैं कैसे भी लिख सकता हूँ, कंडीशन तो मैं ऐसे भी लिख सकता था। अगर मैं कुल मत हटा देता, मैं ऐसे लिख देता कि जीतने वाले ने 500 का, ऐसे भी तो बोल सकता था मैं, जीतने वाले ने 500 का 10% मत प्राप्त किया, ठीक है। इस टाइप से ही बोल सकता था मैं। अब 10% का मतलब कितने वोट प्राप्त करेगा? 50। मैं ऐसे भी बोल सकता था यहाँ पर कंडीशन को कि जीतने वाले ने 500 का 10% प्राप्त किया। अब 500 का 10% कितना हो जाएगा? 50। अब मुझे बताओ, अगर ये 50 प्राप्त करता, इस कंडीशन की बात कर रहे हैं, अगर ये 50 प्राप्त करता तो फिर क्या आप लोग ऐसे बोलते क्या कि सर अगर ये 50 प्राप्त करेगा तो दूसरा 450 प्राप्त करेगा? ऐसे बोलते क्या तुम लोग? ऐसे थोड़ी ना बोलते। तब हम क्या करते हैं, तब हम 90 में से 50 को माइनस करते हैं और 90 माइनस 50 कितना होता है? 40। क्योंकि डाले गए वोट तो 90 ही थे ना, ये तो कंडीशन दी गई है। अब कंडीशन तो किसी भी टाइप से बोल सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि बच्चे गलती यहीं कर बैठते हैं कि सर अगर इसने 52 वोट प्राप्त किए, 100 का 52, तो इसने किए होंगे 48, जो कि गलत है। आपको किस में से घटाना है? 90 में से। ये तो कंडीशन दी गई है कि वो 100 का कितना प्रतिशत प्राप्त कर रहा है? 52% क्या कर रहा है? प्राप्त कर रहा है, ठीक है। तो इस वाली चीज को आप लोग ध्यान रखना। अब देखिए यहां पर समझिए, ये जो पहला है जीतने वाला है वो किसका? कुल मतों का। कंडीशन ध्यान रखना। अगर वो बोलते ना डाले गए मतों का, तब हम 90 का 52% निकालते। अब 100 का 52% मतलब जीतने वाले ने तो 52 वोट प्राप्त किए, तो बताओ हारने वाला कितने करेगा? 90 में से घटाना पड़ेगा इसको 52 को, और 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा? 38, ठीक है। ये जीतने वाले के वोट और ये हारने वाले के वोट। अब क्या कहा गया है? जीतने वाला 8400 मतों से चुनाव जीत गया। यहां से देख के बताओ कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है, अंतर ले लो। कितने वोट ज्यादा मिल रहे हैं, घटा दो इसको। 52 में से 38 गया तो कितना बच जाएगा हमारे सामने? 52 में से 38 गया तो 14, ठीक है। घटा लेना इसको। 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा? 4, और 4 में से 3 गया तो कितना बचेगा? 1। इसका मतलब ये 1400 मतों से चुनाव जीत गया। अब प्रश्न में कितने मतों से जीत रहा है? 8400, 8400 से। तो आप मुझे बताओ इस 14 का मान प्रश्न में किसके बराबर दिया हुआ है? 14 का मान दिया हुआ है 8400 के बराबर। तो बताओ 1 का मान किसके बराबर आएगा? 8400 बटे 14, ठीक है। आपसे किसका मान पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या का मतलब बताओ 100 का मान पूछा गया है क्या 90 का मान पूछा गया है? कुल मतों की संख्या का मतलब 100 का मान पूछा गया है। अगर यहाँ पर पूछा जाता कि डाले गए मतों की संख्या, तब किसका मान पूछता? 90 का। अगर पूछा जाता कि जीतने वाले के मतों की संख्या, तब किसका मान निकालना था? 52 का। अगर वो पूछता कि हारने वाले के मतों की संख्या, तब किसका मान निकालते? 38 का। अभी हमसे पूछा गया कुल मतों की संख्या, इसका मतलब हमें किसका मान निकालना है? 100 का। जिसका मान निकालना होता है उससे क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं। 14 छिक्की 84, ठीक है ना। यहाँ से कितने बार कट जाएगा? यहाँ से हमारा कट जाएगा ये 6 बार कट जाएगा, ठीक है ना। अब ये देखो 600 गुणा 100 कितना हो जाएगा? यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 60,000, ठीक है। तो कुल मतों की संख्या कितनी आ जाएगी? 60,000। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा? 60,000 मतलब सी ऑप्शन जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना आप लोग इस चीज़ को। अभी तो हमारा ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे इसके बाद में। तो देखिए इधर समझिए बातों को, समझ में आ गया ना। बस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। ये कुल मतों का, लैंग्वेज को ध्यान से देखो, लैंग्वेज को समझोगे तो ही आगे वाले प्रश्नों को कर पाओगे, ठीक है ना। तो ध्यान से समझिए, आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो आप लोग गलती कर बैठोगे। लैंग्वेज देखो, कुल मतों का 52% बोल रहा है वो, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए, इसको मिटा देते हैं और इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखो इधर, यहाँ पे कहा गया किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। यहाँ पर कुल मतों की संख्या कितनी मान ली हमने? 100 मान ली। अब देखो ये तो कुल मत हो गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि डाले गए मत कितने होंगे, तो आंसर आएगा 8% ने नहीं डाले, मतलब कितनों ने डाले? 52 ने।
52 लोगों ने वोट डाले, ये हो गए हमारे डाले गए मत। फिर हमसे कहा गया है क्या, अपने इस चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे, जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के, देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, कुल मतों के कितने प्रतिशत, 48%। अब मुझे बताओ ये 48% 100 का लेना है या 92 का लेना है? कुल मतों का बोल रहा है, मतलब किसका लोगे, 100 का। अब ये कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। अब ऐसा मत कर देना कि सर अगर इसने 100 में से 48 प्राप्त किए तो फिर दूसरे के बच जाएंगे कितने, 52, ऐसा मत कर देना, ठीक है ना। 92 में से घटाना होगा आपको। तो अब देखो ये 100 का कितना प्रतिशत प्राप्त कर रहा है, 48%। अब 100 का 48% कितना होगा, 48। अब मुझे बताओ अगर जीतने वाले ने 48 वोट प्राप्त किए तो हारने वाले ने कितने किए होंगे, बताओ किस में से घटाओगे, 92 में से घटाओगे या 100 में से। अब देखो खुद, अगर आप 100 में से घटा दोगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 52। तो अब बताओ ये तो 52 क्या जीत रहा है कि हार रहा है, वो तो जीत जाएगा इस हिसाब से, तो ठीक है ना। ध्यान रखना आपको किस में से घटाना पड़ेगा, 92 में से घटाना पड़ेगा। अब 92 में से 48 को जैसे ही घटाओगे तो यहाँ से घटा लो, 12 में से 8 गया तो कितना, 4, और यहाँ पर 8 में से 4 गया तो कितना, 4। तो हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे, 44 वोट मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है, प्राप्त किए और 1100 मतों से चुनाव जीत गया तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1100 मतों से चुनाव जीत गया तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से देखो कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है, यहाँ पर जीत रहा है 4 वोटों से चुनाव, ठीक है ना। इसका मतलब इस 4 का मान प्रश्न में दिया हुआ है 1100। देखो यहाँ पर तो 4 वोटों से चुनाव जीत रहा है, जबकि प्रश्न में कितने वोटों से चुनाव जीत रहा है, 1100 से। तो 4 का मान दिया हुआ है 1100 के बराबर। हमसे किसका मान पूछा गया है, तो कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या का मतलब 100 का मान। डाले गए मत पूछता तब 92 का मान, तो 100 का मान निकाल दीजिए। बताओ 1 का मान कितना होगा, 1100/4, गुणा कर देंगे किससे, 100 से। 4 से काट लो, 4 से जैसे ही काटोगे या तो इसमें भाग लगा दो या इसमें लगा दो, इसमें लगा दो 100 में। 4 से कितने बार कटेगा, 25 बार, गुणा कर दो इससे। 2 0 तो ये आ गए, 25 से कम 25, 25 से कम 25 और 2 27। इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 27,500। तो आप मुझे बताइए 27,500 कौन सा ऑप्शन जाएगा हमारा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो सेकंड कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन इस टाइप से होंगे कि इतने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं डाले, ठीक है। तो ध्यान से, अब मुझे लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। चुनाव पे आधारित वाले प्रश्नों में 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है ना। हर कॉन्सेप्ट पर मैं आपको 2-2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आज चुनाव वाले प्रश्नों पर, तो ध्यान से समझते रहना, ठीक है। अब हम कॉन्सेप्ट नंबर 3 को जो पढ़ने जाएंगे, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में होगा कि वैध और अवैध वाले प्रश्नों के बारे में, ठीक है ना। तो देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट नंबर 3 पढ़ने चलते हैं। देखिए दोस्तों तीसरे कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, और तीसरे कॉन्सेप्ट का जो पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में कुल 12,000 मत डाले गए, 20% मत अवैध घोषित हो गए, पहले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया, तो बताइए कुल मतों की संख्या। अब सुनिए, वैध और अवैध जो क्वेश्चन बताए जाते हैं, अवैध वोटों को हम लोग, देखो जब भी वोटिंग होती है तो इलीगल तरीके से डाले गए वोटों की काउंटिंग नहीं की जाती है, ठीक है ना। हारने या जीतने वालों की वोटों की संख्या जब की जाती है ना, जब उनको काउंट किया जाता है, तब हम हमेशा और हमेशा अवैध वोटों को हटाकर चलते हैं। केवल हमें मतलब किससे होता है, वैध वोटों से। इसमें भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है ना। सबसे पहले तो आप ये देखो कि कुल वोटों की संख्या, देखो मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए इसको। यहाँ पर देखो कुल वोटों की संख्या कितनी दी गई है, प्रश्न में कुल वोटों की संख्या हमें दी गई है कितनी, 12,000 वोट दिए गए और 20% अवैध हो गए। आप मुझे बताओ अगर 20% अवैध हो गए तो वैध कितने प्रतिशत बचेंगे, 80%। मैंने आपसे कहा था ये जो 20% वोट है ना, उनको तो हटा दो, अवैध वोटों से कोई मतलब नहीं है। आप सबसे पहले निकालो वैध वोटों की संख्या। अब कितने वैध वोट बचेंगे, 12,000 का 80%। अब हमें जो मतलब है ना, वो केवल और केवल इन वैध वोटों से ही मतलब है, अवैध वोटों से कोई मतलब नहीं होता। अवैध वोटों को हटा दिया जाता है, वैध वोट। और जीतने और हारने वाले के वोटों की संख्या में भी इन्हीं का ही यूज किया जाता है, वैध वोटों का, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला काम तो आपको ऐसे प्रश्नों में ये कर लेना है, ठीक है। अब देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है। अब यहाँ पर वैसे तो कुल मतों की संख्या पूछी गई है, तो हम अभी बात कर लेंगे कुल मतों की संख्या कितनी होगी, या फिर अगर हमसे कुल मतों की संख्या नहीं, यहाँ पर देखो हमसे ऐसे पूछा जाएगा, कुल मतों की संख्या तो दी गई है, हमसे यहाँ पर ये पूछ सकता है, तो बताइए क्वेश्चन में हमसे पूछ सकता है, तो बताइए पहले उम्मीदवार के वैध वोट कितने होंगे
ठीक है, पहला क्वेश्चन तो ये पूछ सकता है कि पहले उम्मीदवार के वैध वोट कितने होंगे, और दूसरा क्वेश्चन हमसे यहाँ पर ये पूछ सकता है कि बताइए जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीत गया, ठीक है। तो ध्यान रखना, सबसे पहला काम ऐसे प्रश्नों में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो वैध वोट निकालिए। टोटल वोट कितने थे 12,000 में से 20% अवैध हो गए तो वैध कितने बचेंगे 80%। अब देखो, अब अगर आपसे जो पूछा जाता है आप इसमें गुणा कर दीजिए वैध वोट में। जैसे अगर आपसे पूछा गया पहले उम्मीदवार के वैध वोट कितने होंगे, तो देखो आप मुझे बताओ, ये तो वैध वोट आ गए, इस वैध वोट में से जो पहला उम्मीदवार है, पहले उम्मीदवार ने वैध मतों का 60% मत प्राप्त किया, तो यहाँ पर अगर पहला उम्मीदवार है तो यहाँ पे आपसे पूछेगा दूसरे उम्मीदवार, क्योंकि पहले उम्मीदवार के तो दे रखे यहाँ पे। अब पहले उम्मीदवार कितना % वोट प्राप्त कर रहा है 60%, तो आप मुझे बताओ दूसरा उम्मीदवार कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करेगा। तो यहाँ पे ये गलती मत कर बैठना, मैं फिर से कह रहा हूँ, बच्चे क्या करते हैं सर अगर 80% यहाँ है 60% यहाँ गए तो इसके पास में बचेंगे 20%, ऐसा मत करना, बिल्कुल गलत है। वैध वोट खुद अपने आप में 100% होंगे। अब ये वैध वोट ही तो है हमारे पास, ये खुद 100% है, यहाँ से काट दोगे तो 12 8 96, मतलब 9,600 वोट वैध वोट होंगे। अब 9,600 में से हमें बांटने वैध वोट, ठीक है ना। अगर ये 60% प्राप्त करेगा तो ध्यान रखना दूसरा कितने वैध वोट प्राप्त करेगा 40%, ठीक है। अगर ये 60% वोट प्राप्त करेगा तो दूसरा कितने प्रतिशत वोट प्राप्त करेगा 40%, क्योंकि वैध वोट खुद अपने आप में कितने प्रतिशत होंगे 100% होंगे खुद अपने आप में, ठीक है ना। वैध वोट का मतलब 12 8 96 कट जाएंगे, 96 100 की बात हो रही है, 12,000 की बात नहीं हो रही, ये 12,000 तो कुल वोट है। वैध वोट कितने आ जाएंगे 2 0 से 2 0, 12 8 9600, 9600 खुद 100% होगा अपने आप में। अब 9600 में से 60% ये प्राप्त करेगा तो दूसरा कितने प्राप्त करेगा 40%। अब देखो सबसे पहला काम तो आपको ये करना वैध वोट निकालने। आप मुझे एक चीज और बताओ, यहां से देखो ये जो पहला उम्मीदवार है कितने प्रतिशत वोटों से जीत रहा है, 20% वोटों से जीत रहा है, या फिर अगर इसकी बात करें तो ये कितने प्रतिशत वोटों से हार रहा है 20% वोटों से हार रहा है, ठीक है। तो अगर जीतने या हारने की बात करेगा तो दोनों की वोटों का अंतर ले लेना है आपको, ठीक है। अब देखो मैं पहले क्वेश्चन को सोल्व करता हूं। सबसे पहला काम आपको ये तो करना ही पड़ेगा कि जो कुल वोट है ना 12,000, उसका कितना प्रतिशत निकाल दीजिए 80%। तो ये कौन से वोट आ जाएंगे हमारे पास में वैध वोट आ जाएंगे। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध वोट मिले तो आप इसका निकालिए 40%, ये तो निकालना ही निकालना है। इसके बाद में हमें इसमें उससे गुणा करना पड़ेगा जो पूछा गया है। अब पूछा क्या गया है दूसरे उम्मीदवार के, मतलब इसका निकालना पड़ेगा 40%, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो दूसरे क्वेश्चन में ये तो निकालना ही पड़ेगा 12,000 का 80%, क्योंकि वैध वोट निकालने पहले। फिर अब देखो इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, जो पूछा जाएगा ना उससे गुणा कीजिए आप। पूछा क्या जा रहा है, पूछा जा रहा है जीतने वाला उम्मीदवार कितने वोटों से जीता। अब देखो मैंने आपसे कहा जब भी जीतने या हारने के वोटों की संख्या की बात होगी कि कितने वोटों से जीता है कितने वोटों से हारा, दोनों के वोटों का अंतर लेना। 60 और 40 का अंतर कितने का होगा 20 का होगा। इसका मतलब अगर जीतने वाले, अगर आपसे ये पूछा जाए कितने वोटों से जीता या हारा तो दोनों के वोटों का अंतर लेना है। इसका मतलब हमें यहाँ पे निकालना है इसका अंतर, मतलब 20% निकालना है। तो यहाँ से देखिए अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट कर लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1 2 3 4 0 से 1 2 3 और एक ये 4 0 से 4 0 कट गई और यहाँ से गुणा कर लो। 8 चौक कितना होगा 32 और ये कितना हो गया 12 तो ये रहा हमारे सामने, और 8 चौक 32, 8 चौक 32 का मतलब कितना हो जाएगा ये 320। गुणा कर लेते हैं, ये 0 12 दूना 24, 12 तिया 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। इसका मतलब यहाँ से 3840, दूसरे के वोट कितने आ जाएंगे 3840। अगर इसकी बात की जाए कि कितने वोटों से जीत रहा है या फिर हार रहा है तो 4 0 से काट दीजिए, 1 2 3 और एक ये 4, यहाँ पे गुणा कर लो। 8 दूना 16, तो 12 गुना 160 और 12 गुना 160 करेंगे तो यहाँ पे गुणा कर लो। 12 छिक्की 72,
12 एकम 12, 12 और 7 कितना आ जाएगा 1920। इसका मतलब कितने वोटों से जीत रहा है वो 1920 वोटों से जीत रहा है, या फिर 1920 वोटों से ही क्या हो रहा है यहाँ पर हार रहा है, ठीक है ना। ये 3840 और ये कितना आ गया 1920। तो मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला काम तो आपको वैध वोटों की संख्या निकाल लीजिए। 12,000 में से 20% अवैध थे, तो वैध कितने बचेंगे 80%। उसके बाद यहाँ पर उससे गुणा करना है जो आपसे पूछा गया है। अब अगर आपसे पूछा गया है दूसरे उम्मीदवार के वैध वोट, तो 40% निकालो। अगर आपसे पूछा गया है कि कितने % वोटों से जीत रहा है, तो आप इसका कितना % निकालोगे 20% निकालना है। इस टाइप से आपको करना है जब आपसे वैध या अवैध वोटों की बात करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से ये वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, कॉन्सेप्ट नंबर 4 की बात कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 में दोनों चीज़ों का यूज़ कर लिया कि इतने प्रतिशत लोगों ने वोट नहीं डाले और इतने वोट अवैध घोषित कर दिए। देखो 10% मतों का प्रयोग नहीं किया गया, फिर आगे क्या कहा गया 180 मतों को अवैध घोषित कर दिया। दोनों ही बातों को यूज में ले लिया, कॉन्सेप्ट नंबर 2 को और कॉन्सेप्ट नंबर 3 को, दोनों को ही यूज में ले लिया। तो अब ध्यान से समझिए इसको, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आप मुझे एक चीज़ समझाइए, सबसे पहले इसको समझने से पहले एक चीज़ देखिए। अगर मान लो कुल वोट है हमारे पास में 100, ध्यान से समझना इसको, अगर इसको समझ जाओगे तो क्वेश्चन समझ जाओगे, ठीक है। लास्ट में मैं इसकी एक छोटी सी ट्रिक भी बता दूंगा, बट ट्रिक्स पे आप लोग ज़्यादा जाया मत करो, आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया करो, ठीक है ना। स्पीड जब आप लोग टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करोगे तो स्पीड अपने आप बन जाएगी, ठीक है। तो ट्रिक्स, क्योंकि आजकल जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो नॉर्मली अपने कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही क्वेश्चंस को कर पाओगे। बाकी मैं ट्रिक्स वगैरह भी बता दूंगा इसकी, ठीक है। तो देखो इधर कुल मतों की संख्या हमने अगर मान ली 100 है, आपसे कहा गया कि 10 वोट नहीं डाले, तो बताओ कितने वोट डाले गए होंगे 90। अब आपसे ये कहा गया है कि जो जीतने वाला उम्मीदवार था उसने इस 90 में से, ऐसा कहा गया है जीतने वाला उम्मीदवार इस 90 में से 40 वोट प्राप्त करता है। जीतने वाला उम्मीदवार 40 वोट प्राप्त करता है, और आपसे ये भी कहा गया है प्रश्न में कि यहाँ पर 20 वोट अवैध है। 20 वोट क्या है आपके अवैध है। तो अब आप मुझे एक चीज़ समझाना, अगर 90 वोट डाले गए हैं, 40 वोट जीतने वाला ले गया, तो बताओ हारने वाला कितने ले गया। सोच समझ के बताना, हारने वाला कितने ले गया। तो आप लोग मुझसे कहोगे कि सर 90 में से 40 गया तो कितने वोट बचेंगे 50। आप मुझे ये बताओ, क्या ये 50 वोट हारने वाले के होंगे क्या ये 50 वोट हारने वाले के होंगे क्या? नहीं ना। ये 50 वोट कौन से होंगे? हारने वाला प्लस अवैध वोट। देखो इसकी तो वो कंडीशन दे देगा। अब आप लोग ये मत सोचना कि सर हम स्टार्टिंग में से ही घटा लेते, 90 में से ही घटा देते 20 को, ठीक है। आप ऐसे देखो, ये जो कंडीशन है ना जीतने वाले की, कंडीशन आपको प्रश्न में दी हुई है, तो पहले जितनी भी कंडीशन दी गई है ना, पहले सारी कंडीशन को देख लेना, सारी कंडीशन को लिख लेना, उसके बाद में फिर इन अवैध वोटों को माइनस करना। जैसे प्रश्न में कहा गया है कि जीतने वाला कुल मतों के 51% वोट प्राप्त करता है, जीतने वाले के लिए दे दिया। तो आप लोगों को जैसे मैं समझा रहा हूँ वैसे ही करना। जीतने वाले के बारे में मैंने कह दिया, मैंने खुद कह दिया क्वेश्चन के अंदर कि जीतने वाला 40 वोट ले गया। जीतने वाला कितने वोट ले गया? 40। तो अब आप मुझे बताओ, अगर 90 वोट डाले गए, जीतने वाला 40 ले गया, तो शेष कितने वोट बचे? 50। लेकिन इस 50 में से पहले हमें अवैध वोट भी क्या करने पड़ेंगे? माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि 50 वोट हारने वाले को नहीं मिलेंगे। अगर 50 में से 20 वोट अवैध हो गए, तो बताओ हारने वाले को कितने वोट मिलेंगे? 30 वोट मिलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, हारने वाले को मिलेंगे 30 वोट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो तो अब इस क्वेश्चन पर आ जाइए। अब क्वेश्चन को बड़े ही इजी तरीके से हम लोग समझ लेंगे। तो देखिए, देखो बात करते हैं, ध्यान से समझना सॉल्यूशन को। इसको हमने मान लिया कि कुल वोट या तो 100% मान लो या फिर 100 मान लो, कैसे ही मान सकते हो। कुल मत हमने मान लिए कितने? 100%। अब अगर कुल मत 100% है, तो पहले तो ये देखो कितने वोट नहीं डाले गए। 10% मतों का प्रयोग नहीं किया। तो आप मुझे बताओ कितने प्रतिशत मतों का प्रयोग हुआ? 90% का यूज हुआ। 90% वोट क्या हुए? डाले गए, ठीक है। अब देखिए 90% वोट डाले गए। अब देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन में आ जाइए, इसको भूल जाओ। 180 मतों को अवैध और 420 मतों से चुनाव जीत गया, इसको बाद में देखेंगे। आप केवल परसेंटेज की बात कर लो पहले। देखो हमसे कहा गया है कि सफल उम्मीदवार 420 मतों से चुनाव जीत गया तथा इसने मतदाता सूची के कुल मतों के 51% मत प्राप्त किए। जो जीतने वाला उम्मीदवार था, कुल मतों के 51% मत, तो कुल मत बताओ कितने थे? 100 थे। मतलब 100% का 51%। अब 100% का 51% कितना होगा? 51% ही होगा। ये किसको वोट मिलेंगे? ये मिलेंगे जीतने वाले को।
ठीक है। अब बताओ किस में से माइनस करोगे, 100 में से माइनस करोगे या 90 में से? डाले गए वोट तो 90% ही तो थे ना, 90 में से माइनस कीजिए। अब जैसे ही आप लोग 90 में से माइनस करोगे तो हमारे पास में बचेंगे कितने, 39%। ठीक है। अब बताओ क्या ये 39% हारने वाले के वोट है क्या? ये 39% हारने वाले के वोट हो सकते थे, लेकिन कब? जब हमें प्रश्न में ये अवैध वोट नहीं दिए जाते। अगर प्रश्न में अवैध वोट दिए गए तो ध्यान रखना पहले अवैध वोटों को माइनस करना पड़ेगा इसमें से, फिर जो वोट बचेंगे वो किसके आ जाएंगे, हारने वाले के आ जाएंगे। 39% हो सकते थे हारने वाले के, लेकिन कब? जब हमें 180 मत अवैध नहीं देता प्रश्न में। अब क्या करना है, 39% में से इन अवैध वोटों को माइनस कर दीजिए। अब बताओ ये किसके वोट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हमारे पास में हारने वाले के वोटों की संख्या। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि बताओ जीतने वाला कितने वोटों से जीत गया। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति 60 वोट प्राप्त कर रहा है, दूसरा व्यक्ति 40। अगर मैं आपसे पूछूं ये 60 वोट वाला कितने वोटों से जीत गया, तो आप कहोगे सर 20 वोटों से। कैसे? दोनों के वोटों का क्या लेंगे, अंतर ही तो लेंगे, 60 माइनस 40। अब मैं आपसे ये पूछूं कि जीतने वाले को मिल रहे हैं 51%, हारने वाले को मिल रहे हैं 39% माइनस 180। ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं बताओ ये कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर इन दोनों का अंतर ले लो ना, अंतर ले लो इन दोनों का। अब जैसे ही अंतर लोगे, अब मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं यहाँ पे, देखो ये तो आएगा 51% माइनस 39%, ये क्या हो जाएगा माइनस का 39%। अब बताओ 51% माइनस का 39% करेंगे तो हमारे सामने कितना आ जाएगा, माइनस कर लो, 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पर कितना बच जाएगा, 4 में से 3 गया तो 1, 12%। बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 51% माइनस 39%, ये तो माइनस करेगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, बराबर। बताओ कितने वोटों से जीत रहा है, प्रश्न में कितने वोटों से जीत रहा है, 420 मतों से। बराबर किसके दिया हुआ है, 420 के। ठीक है ना, जीते गए वोट ही तो निकाल रहे हैं, कितने वोटों से जीता, माइनस कर देंगे। अब बताओ 180 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि 12% बराबर 420 माइनस 180। माइनस करो कितना आएगा, 420 में से 180 गया तो ये हो जाएगा हमारे पास में 12 में से 8 गया तो 4, और 3 में से 1 गया तो 2। मतलब 12% का मान दिया हुआ है 240 के बराबर। आप मुझे बताओ 1% का मान कितना होगा, 240/12। हमसे क्या पूछा गया है, कुल मतों की संख्या पूछी गई है। अब अगर हमें कुल मतों की संख्या निकालनी है तो बताओ किसका मान निकालोगे, 100% का। अगर डाले गए मतों की संख्या निकालनी है तो किसका मान निकालेंगे, 90% का। कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, मतलब किसका मान निकालेंगे, 100% का। तो गुणा कर दो यहाँ पर 100 से। ठीक है, यहाँ पे 12% रखोगे, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा अपने आप। तो 12 गुना 24, बताओ 20 गुना 100 कितना हो जाएगा, यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारे पास में 2000। इसका मतलब कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2000। मैं एक बार फिर से समझा रहा हूँ, समझ लीजिए ध्यान से इस वाले प्रश्न को। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। जब मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तब भी इस टाइप के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। तो एक बार समझ लीजिए ध्यान से। देखो कुल वोट कितने मान लिए, 100%। 10% नहीं डाले गए तो कितने डाले गए, 90%। अब कंडीशन दी गई है कि जीतने वाले को कुल मतों के 51%, कुल वोट कितने थे 100%, इसका 51% तो कौन ले गया, जीतने वाला ले गया। ठीक है, अब बताओ 90% में से 51% ये ले गया तो कितने परसेंट बचेंगे, 39%। लेकिन ये हारने वाले के वोटों की संख्या नहीं है। अभी हमें अवैध वोटों को भी माइनस करना पड़ेगा इसमें से। ठीक है ना, तब जाके हारने वाले के वोटों की संख्या आएगी। तो 39% माइनस 180 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हारने वाले के वोटों की संख्या आएगी। अब बताओ कितने वोटों से जीत रहा है, दोनों के वोटों का क्या ले लो, अंतर ले लो, हमारे पास में आ जाएगा। घटा दो, 51% में से इस पूरे को माइनस करना है। माइनस 39% करोगे तो कितना आएगा, 12%। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और बराबर में कितने वोटों से जीत रहा है, 420 से। 180 को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 12% का मान किसके बराबर, 240 के बराबर। तो बताओ कुल मतों की संख्या पूछ रहा है, 100% का मान किसके बराबर आ जाएगा, 240/12 गुना 100। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2000 आ जाएगा। ठीक है ना, तो समझिए बात को। देखिए इधर बात को। अगर मान लीजिए मैं इसकी ट्रिक लिखना चाहूँ तो ट्रिक कैसे बनाऊंगा। देखो ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना, यही आपकी ट्रिक है और कुछ भी नहीं है। मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए ये जो लास्ट में लिखा हुआ है 240/12, यही आपकी ट्रिक है। देख लीजिए, तो इस ट्रिक को भी समझ लीजिए। देखो कहाँ लिखे इसको, इस तरफ लिख देते हैं।
अगर इसकी ट्रिक की बात की जाए तो देखिए इधर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 100% बराबर 240/12। 100% का मतलब क्या हो गया, कुल मत, बराबर 240 क्या था, 240 था हमारे सामने। देखो इन दोनों के वोटों का अंतर ही तो था, 420 और 180, इन दोनों के वोटों का अंतर, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुल मत बराबर हो जाएगा वोटों का अंतर बट्टे में देखो ये जो 12 है, ये 12 क्या चीज़ है हमारे सामने, देखो 12 है हमारे पास में, ये अगर 51% मत प्राप्त कर रहा है, डाले गए मत कितने थे, 90%। अगर ये 51% मत प्राप्त कर रहा है, डाले गए 90% थे, ये 51% प्राप्त कर रहा है, तो दूसरा मतलब बचे हुए वोट कितने होंगे, 39%। तो दोनों की वोटों का अंतर कितने का होगा, 12 का। तो ये जो नीचे लिखा हुआ है वो वोटों का अंतर ही है। ये वोटों का अंतर तो ये वाला है, प्रतिशत में नहीं है, और नीचे वाला आएगा प्रतिशतता का अंतर, ठीक है ना। टोटल वोट कितने डाले गए थे, 90%। 90% में से अगर ये 51% ले रहा तो दूसरा कितना लेगा, 39%। दोनों का अंतर ले लो, कितने का आ जाएगा, 12% का। प्रतिशतता का अंतर और गुणा कर देंगे हम उस चीज़ से जो हमसे पूछी गई है। कुल मतों की संख्या पूछी गई है तो आप 100 से गुणा कर देना। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि दूसरे वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तब आप किससे गुणा कर देना, 39% का मान निकालना, फिर उसमें से 180 को क्या कर देना, माइनस कर देना। अगर आपसे पूछा जाए कि जीतने वाले को कितने वोट मिले, तो आप इसमें 51 से गुणा कर देना। इस टाइप से कुल मतों की संख्या पूछिए तो हम किससे गुणा कर देंगे, 100 से, ठीक है। तो यहाँ से कर लेना। तो वोटों का अंतर डायरेक्ट 180 और 420 का अंतर कितने का आएगा, 240 का। प्रतिशतता का अंतर, अगर एक को 51% मिल रहे हैं, 10% मतों का प्रयोग नहीं किया तो कितने परसेंट का यूज़ किया, 90% का, ठीक है ना। तो 90% में से अगर 51% ये ले गया तो दूसरा कितने ले जाएगा, 39। दोनों का अंतर कितने का आएगा, 12 का, और गुणा कर दीजिए 100 से। ये आपकी ट्रिक बन गई। 12 दूना 24 और 20 गुणा 100 कितना हो जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 2000। तो कुल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी हमारे सामने, 2000 हो जाएगी, ठीक है। अब सुनिए बात को, देखो ये आपके कॉन्सेप्ट नंबर 4 के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। ध्यान से समझ लेना, जब मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तब इन क्वेश्चंस को वापस से एक बार लूँगा, तो आप लोग पढ़ लेना इन सारे क्वेश्चंस को, ठीक है। और हाँ देखिए, कई बच्चे कह रहे थे कि सर लाइव पढ़ा दीजिए, लाइव पढ़ा दीजिए। अब लाइव मैं तभी पढ़ा पाऊंगा जब सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में ही आप लोग लाइव पढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिए। तो सबसे पहली चीज़ तो सब्सक्राइबर 1000 है ही नहीं, ठीक है ना। तो 1000 सब्सक्राइबर जैसे ही हो जाते हैं तो मैं आपको लाइव पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। दूसरी चीज़, अनअकैडमी पर मेरी लाइव क्लासेस आ रही है और वो 13 जून से आएगी, ठीक है। 13 जून को मेरी फर्स्ट क्लास आएगी अनअकैडमी पर, और मैं स्टार्ट करूँगा वहाँ पर आपका मेंसुरेशन क्षेत्रफल से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। वहाँ पे बाकायदा आपको सारे नोट्स वगैरह, PDF वगैरह और सब कुछ मिलेगा, और एकदम फ्री क्लासेज है, फ्री क्लासेज है, स्पेशल क्लासेज है। देखो आप लोगों को कैसे ढूंढना है मुझे, आप लोग SSC पे जाना, ठीक है ना। अपना जो कोर्स सेलेक्ट करोगे SSC सेलेक्ट करना। अब SSC का मतलब मैं यहाँ पे आपको रेलवे, SSC सब कुछ कवर हो जाएगा। आप SSC में जाके नाम सर्च कर लेना सनी देवंदा, ठीक है ना। नाम सर्च कर लेना आप लोग, SUNNYDEWANDA, सनी देवंदा सर्च कर लेना, ठीक है। आपको पहले ही उस पर दिख जाएगा सनी देवंदा। अगर नहीं दिखता है तो नीचे सी ऑल का ऑप्शन दिखेगा, सी ऑल पर जैसे ही क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा, सी ऑल पे जाते ही सनी देवंदा दिख जाएगा। आप लोग खोलकर वहाँ पर सबसे पहले तो फॉलो कर लीजिए मुझे। फॉलो करने के बाद में वहाँ पर लिखा होगा मेंसुरेशन की क्लासेस के बारे में, तो वहाँ पर लिखा मिलेगा आपको नोटिफाई मी, ठीक है। आप इस नोटिफाई मी पे क्लिक कर लेना। जैसे ही मेरी क्लासेस आएगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आप लोगों का काम क्या है, सबसे पहले तो आप लोग आज मुझे जाकर फॉलो कीजिए वहाँ पे, ठीक है ना। जितने देखूंगा मैं कितने बच्चों ने फॉलो किया है वो सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद में नोटिफाई मी पे क्लिक करके आप लोग वहाँ से क्लासेस ले सकते हैं मेरी, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए। और हाँ, शेयर और कमेंट्स आप लोग करते रहिए, ठीक है। और अगर लाइव क्लासेस चाहिए तो सब्सक्राइबर आप लोगों को ही बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो आज की क्लास के ये सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए। बाकी बातें फिर हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू दोस्तों।